चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 35 की शुरुआत करेंगे। वैसे तो इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो प्लेन मिलिंग ऑपरेशन पढ़ना है, यानी फर्स्ट वाला। प्लेन को हम लोग स्लैब मिलिंग भी बोलते हैं, इसको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मिलिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने टोटल 6 टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए प्लेन और स्लैब मिलिंग। प्लेन और स्लैब मिलिंग क्या होता है, पहले हम इसको अच्छे से नोट्स हम आपको लिखवा दिए हैं और आगे हम लोग डायग्राम से एक एक टाइप के ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन और स्लैब मिलिंग क्या होता है। इट इज द मिलिंग ऑपरेशन इन विच फ्लैट सर्फेस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कटर। जो कटर का एक्सिस होगा और जो आपका फ्लैट सरफेस होगा वो दोनों पैरेलल होगा। हम आपको डायग्राम में समझाएंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। फॉर्म मिलिंग क्या होता है। इट इज द मिलिंग ऑपरेशन इन विच वी ऑब्टेन एन इर्रेगुलर सर्फेसेस। ठीक है, इर्रेगुलर और रफ सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग फॉर्म मिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फेस मिलिंग का इस्तेमाल होता है जब हमको फ्लैट सरफेस चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कटर। यानी फेस मिलिंग और प्लेन और स्लैब मिलिंग जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। यहां पर पढ़िए कि जो आपका फ्लैट सरफेस होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कटर होता है, लेकिन यहां पर फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कटर है। एकदम इजी है, फेस मिलिंग, प्लेन और स्लैब मिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्लॉट मिलिंग। स्लॉट मिलिंग का मतलब होता है स्लॉट का कटिंग करना। इट इज द मिलिंग ऑपरेशन इन विच वी ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, जैसे टी स्लॉट हो गया, डवटेल स्लॉट हो गया, सिलिंड्रिकल स्लॉट हो गया। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्लॉट मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग क्या होता है, एक मिलिंग ऑपरेशन है जिसमें हम लोग अ पेयर ऑफ साइड मिलिंग कटर इज यूज्ड। ठीक है, यहां पर साइड मिलिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं और वो पेयर में होता है फॉर मशीनिंग टू पैरेलल वर्टिकल सरफेस ऑफ द वर्क पीस साइमल्टेनियसली। डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जब आप इसको डेफिनेशन को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लास्ट है गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा मिलिंग कटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कटर विच इज माउंटेड ऑन ए कॉमन आर्बर। आर्बर हमने आपको बताया था, है ना, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जब बता रहे थे। और एक ही आर्बर में जब हम लोग एक से ज्यादा मिलिंग कटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंग मिलिंग। फॉर मशीनिंग ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फ्लैट सरफेस ऑफ अ वर्क पीस साइमल्टेनियसली। एक साथ हमको बहुत सारा काम करना है तो बहुत सारा मिलिंग कटर का इस्तेमाल करना होगा। और किस में फिक्स करेंगे, आर्बर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैंग मिलिंग। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे और सबसे डिटेल में हम लोग जाएंगे प्लेन और स्लैब मिलिंग, जो आपको मुख्य यूनिट 9 में पढ़ना है। ठीक है साहब, इसको लिखिए। ठीक है, प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है। देखिए ये आपका वर्कपीस है, ये आपका मिलिंग कटर है। ठीक है, इधर से हम लोग वर्कपीस को फीड दे रहे हैं और इसके अगेंस्ट में कटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो अब देखिए वर्कपीस को काटता हुआ चला जा रहा है ना। वर्कपीस को काटेगा तो ये कैसा सरफेस प्रोड्यूस करेगा, फ्लैट सरफेस, याद रखिएगा, है ना। ये फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसके मदद से होता है, प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन इसी को बोलते हैं और इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में करते हैं। क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन मिलिंग ऑपरेशन। सबसे कॉमन मिलिंग ऑपरेशन है किसी भी मेटल ब्लॉक के ऊपर में, प्लेट के ऊपर में क्या करना है, उसको मेटल काट के फ्लैट यानी एकदम प्लेन सरफेस को प्रोड्यूस करना है। इन दिस ऑपरेशन ए हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर विथ मेनी कटिंग टीथ। एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर है जिसमें बहुत सारे टीथ है ना। आपको बताया था हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर किसमें सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर आर्बर में। आप डायग्राम देखिएगा। विथ मैनी कटिंग टीथ रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द फ्लैट सरफेस ऑफ ए वर्क पीस। ये आपका फ्लैट सरफेस है और आपका फ्लैट सरफेस से क्या होता है, मटेरियल को वो काटता चला जाता है। वर्क पीस इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। ये जो वर्क पीस है इसको टेबल पर फिक्स किया जाता है और टेबल के नीचे क्या होता है, सैडल, जो सैडल मूव कर रहा होता है। देखें ना, सैडल मूव करता है और एक एलिवेटिंग स्क्रू होता है जिसकी मदद से वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता है। डायग्राम देखिएगा। द टेबल मूव्स द वर्कपीस अगेंस्ट द रोटेटिंग कटर। मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स।
छोटे छोटे चिप्स में मटेरियल रिमूव होगा, प्रोड्यूसिंग फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, बहुत ही स्मूथ बहुत ही फ्लैट सरफेस हमको मिलता है फाइनली। इट रिमूव्स एक्सेस मटेरियल कॉल्ड रफिंग, बहुत ज़्यादा मटेरियल को ये एक बार में रिमूव करता है, इसलिए इसको हम लोग रफिंग बोलते हैं। ये एक तरह का आप देखिएगा तो क्या है, अप मिलिंग है। डायग्राम देखिएगा अप मिलिंग का, तो एक तरह का ये कैसा है, अप मिलिंग है। इट इज़ मोस्टली डन ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ठीक है, ये है आपका प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, बहुत ही इजी। स्लैब तो आप जानते ही हैं, स्लैब किसको, बड़े बड़े जो प्लेट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसको स्लैब बोला जाता है ना। उसके ऊपर में अगर हम मिलिंग कटर का इस्तेमाल करके फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्मूथ सरफेस, तो हम लोग उसको बोल देंगे प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए बहुत अच्छे से। लेक्चर नंबर 35 को हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसी लेक्चर के साथ जो आपका यूनिट 9 है, ठीक है, यूनिट 9 ही है ना, यूनिट 9 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कीवे और वी स्लॉट पढ़ेंगे, यानी यूनिट 10 में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए, और साहब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।